गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 2 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को विद डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। शुरू करें। 2 अप्रैल के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम रोज किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिनका आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया? सेकंड, पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की? ये तो हो गए 3 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो और भी क्वेश्चन यहां पर एड ऑन हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान से शार्पली पूरा वीडियो देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2 अप्रैल का, 6th हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? तो बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसका है? हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कारों का एक अवार्ड है। पहले हम बात करेंगे हॉकी इंडिया की। इस संस्था की बात करें तो भारत में हॉकी खेलों का आयोजन करवाने वाली यह सर्वोच्च संस्था है। हॉकी खेलों को रेगुलेट करती है। स्थापना की गई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दिलीप तिर्की वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर है। अब हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी, लेकिन इसके जो ये ईयरली अवार्ड हैं इनकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। अवार्ड शुरू हुए 2015 में। इस बार ये 6th एडिशन है और इसमें बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया हार्दिक सिंह को, भारत के हॉकी खिलाड़ी। इजी, पूरी डिटेल देखेंगे। ये कौन है? हार्दिक सिंह। और इधर आ जाते हैं तो इसी कैटेगरी में जो फीमेल अवार्ड है वो दिया गया सलीमा टेले को। देखिए 6th एडिशन है, इतना याद रखिएगा। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मेल हार्दिक सिंह, और बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन ये दिया गया सलीमा टेले को। इसी अवार्ड शो में एक अवार्ड पीआर श्रीजेश को भी दिया गया है। हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में शायद कल उसको रखा था कि पीआर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी अवार्ड मिला है तो ऑब्वियस सी बात है हॉकी से संबंधित खिलाड़ी होंगे। कमेंट में बताइएगा कि पीआर श्रीजेश को कौन सा अवार्ड दिया गया है इस अवार्ड शो में, उसको अभी हम छोड़ रहे। प्रगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह ही है। धनराज पिल्लई अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक को दिया गया। और मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि हॉकी खेलों से संबंधित है ये अशोक कुमार को दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ना तो मेंशन करेगा कि हॉकी का किसको दिया गया, तब आपको बताना है अशोक कुमार, क्योंकि इस नाम से काफी सारे अवार्ड दूसरे सेक्टर में भी दिए जाते हैं, दूसरे खेलों में भी दिए जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा क्वेश्चन बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मेन से है, तो ये किसे दिया गया? हार्दिक सिंह को। ओके। पीआर श्रीजेश को कौन सा अवार्ड दिया गया कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले रेलवे का एक टारगेट बैच आपके लिए शुरू हो गया है। रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है वो सभी आपके लिए इस एक ही बैच में कवर करवाई जाएगी। 5 अप्रैल से ऑन एयर हो जाएगा आपके लिए ये बैच। पूरी तरह से लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगी और मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएंगे। आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए, नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके लिए एप्लीकेशन में अवेलेबल है और रेलवे का टारगेट बैच भी आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 2 अप्रैल का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक को नियुक्त किए गए। तो देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें तो ये भारत में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करने वाली एक नोडल एजेंसी। काम क्या है? तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती है, जितनी भी नीतियां आती है, जितनी भी कैंपेन्स आते हैं, जितने भी प्रोग्राम आते हैं, उन सभी की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और जो प्रिंट मीडिया है उसको प्रदान करता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो।
काम पता चल गया काम क्या है। अब हाल ही में इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई है शेफाली बी शरण। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में हाल ही में शेफाली बी शरण को नियुक्त किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को इनकी नियुक्ति हुई है इस पद पर। कौन है? 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी है शेफाली बी शरण। पीआईबी के बारे में आपको बता ही चुका हूं। शेफाली बी शरण के पहले इस पद पर मनीष देसाई थे, इनका कार्यकाल खत्म हुआ है, और शेफाली बी शरण हाल ही में पीआईबी के पद पर नियुक्त हुई है। पीआईबी के पद पर प्रधान महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस 19th स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा हमेशा। ठीक है, भारत में केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक का है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935, और अब इसके 90 साल पूरे हुए हैं स्थापना के 1 अप्रैल 2024 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में लाया गया था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, और इसी कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब इसका 19th स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है, फाउंडेशन डे। किसका? रिजर्व बैंक का। किस कमेटी की सिफारिश पर? हिल्टन यंग कमीशन। हमारा क्वेश्चन, ओके। जब आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, तब इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष मींस गवर्नर, गवर्नर लीजिए इसको, सर ऑसबोर्न स्मिथ पहले आरबीआई के गवर्नर थे। आगे चलकर 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख, और अभी आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि पहले भारतीय गवर्नर भी सीडी देशमुख थे, जिनके समय में 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वर्तमान गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। कमेंट में बताइएगा आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। 1 अप्रैल को ही 1963 में सीबीआई की भी स्थापना हुई थी। पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके, जांच एजेंसी है सेंट्रल की। वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख है प्रवीण सूद। कंफर्म। आरबीआई की स्थापना पूछी गई है, किस कमेटी की सिफारिश पर, किस कमीशन की सिफारिश पर की गई? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 19th फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है आरबीआई का 2024 में। आगे आ जाएं। निम्नलिखित में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में मेंस सिंगल का खिताब जीता? यहां पर देखिए, कल के सेशन में भी हमने मियामी ओपन को डिस्कस किया था। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी में यह आयोजित की जाती है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। 2024 में कल हमने मेंस डबल पढ़ा था, लेकिन यहां पर पूछा गया मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है इटली के जानिक सिनर ने। जॉनिक सिनर इटली के टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया। किसको हराया ये छोड़ दीजिए, इतना याद रख लीजिए कि इटली के जानिक सिनर मेंस सिंगल का खिताब जीते। अब देखिए आयोजन कहां हुआ है 2024 में? मियामी, अमेरिका के फ्लोरिडा में। मेंस सिंगल अभी हमने डिस्कस किया, इटली के खिलाड़ी हैं। विमेन सिंगल की बात करें तो डेनियल कॉलिंस विमेन सिंगल का खिताब जीता है। ये यूएसए से बिलोंग करती है, यूएसए की टेनिस खिलाड़ी है। देखिए वैसे मेंस डबल और विमेन्स डबल हम नहीं पढ़ते, लेकिन मेंस डबल यहां पर एक इंडियन ने जीता है, तो हमको याद रखना पड़ेगा। कल के सेशन में हमने पढ़ा था। कौन है ये? रोहन बोपन्ना, और इनके जोड़ीदार थे मैथ्यू एबडेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी है। तो इन्होंने मिलकर मेंस डबल का खिताब जीता है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में। कंफर्म। एटीपी मास्टर्स का 1000 इवेंट का एक हिस्सा है ये। शुरुआत हुई थी 1985 में, कल भी हमने पढ़ा था, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आगे आइए। सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पहले तो ये समझिए कि ये जो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट अवार्ड है, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जिसका नाम है सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, इसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। हर साल दिया जाता है।
2024 में ये दिया गया प्रोफेसर मीना चरंदा को। यहां पर यह भी क्लियर कीजिएगा कि यह अवार्ड हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो प्रोफेसर मीना चरंदा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कालिंदी कॉलेज की एक प्रोफेसर है, इनको 2024 में इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, आजकल हर एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वन लाइन फैक्ट में आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया? कुछ समय पहले हमने ऑपरेशन संकल्प को पढ़ा था, कुछ सेशंस पहले ही डिस्कस किया है। भारतीय नेवी का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन संकल्प, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए। इसके तहत हाल ही में इंडियन नेवी ने अल कंबार जहाज को लुटेरों के चंगुल से छुड़ाया। यह जहाज ईरान का जहाज है, अल कंबार। आंसर हो जाएगा आंसर सी, याद रहेगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो डायरेक्ट जहाज से ही क्वेश्चन आएगा, अल कंबार। इसके अलावा पाकिस्तान के 23 नागरिकों के चालक दल को भी बचाया गया। यहां पर भारतीय नौसेना के 2 जहाजों ने इस ऑपरेशन को लीड किया है अभी, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल। इन जहाजों ने मिलकर अल कंबार जहाज को बचाया जो कि ईरान का जहाज था। लुटेरे को चंगुल से हाल ही में बचाया गया। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत इंडियन नेवी के द्वारा 19 जून 2019 में की गई थी और इसका दूसरा जो एडिशन है वो शुरू किया गया था 2023 के एंड में। अभी उसने 100 दिन पूरे किए हैं मार्च में ही, ये हमने पढ़ा था। तो ऑपरेशन संकल्प हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है। अल कंबार जहाज को इन्होंने बचाया जो कि ईरान का जहाज है। आगे आइए, चर्चा में रहा कच्छा तीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? कच्छा तीवू द्वीप ये काफी सुर्खियों में रहता है, समय समय पर काफी डिस्प्यूट है भारत और श्रीलंका के मध्य में। वैसे श्रीलंका के पास है अभी, तो डिस्प्यूट तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में बार बार उठ के आता है ये वर्ड, कच्छा तीवू द्वीप। अब क्या है, देखिए हाल ही में जो तमिलनाडु में बीजेपी के एक चीफ हैं, लीडर हैं, अन्नामलाई, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी कच्छा तीवू द्वीप को लेकर और पता करना चाहा कि ये भारत के हाथ से कैसे चला गया, श्रीलंका के पास कैसे चला गया। तो ये जो द्वीप है, पहले ये पता कर लीजिए कि ये श्रीलंका और भारत के मध्य में पाक जलडमरू मध्य जो पाक स्टेट है वहां पर स्थित है, समुद्री द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में। 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसे श्रीलंका को दे दिया था, इस द्वीप को। तो इंडियन पॉलिटिक्स में काफी बार बार इसका नाम उछल के आता है। हाल ही में भारत के पीएम ने भी इस पर एक वक्तव्य जारी किया था, क्योंकि पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही एक ज्वलनशील मुद्दा भी है पॉलिटिक्स के लिए। तो ये कच्छा तीवू द्वीप है जो कि श्रीलंका और भारत के मध्य में समुद्र में स्थित है, पाक स्टेट के बीच में। ओके, इमेज देखेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि 1974 में भारत की पीएम इंदिरा गांधी थी और उस समय श्रीलंका के पीएम थे SRD भंडार नाइके। इनके मध्य में एक समझौता होता है और कच्छा तीवू द्वीप जो कि भारत का होता है वो ऑफिशियली दे दिया जाता है श्रीलंका को। अब ऑफिशियली दे दिया तो किसका हो गया? श्रीलंका का, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया, पलट नहीं सकते। समझौते के तहत ये भी उस वक्त प्रावधान किए गए थे कि जो भारतीय मछुआरे हैं वो अपने जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का यूज कर सकते हैं और वहां पर जो चर्चेज बने हुए हैं वहां पर जाने के लिए इंडियन को वीजा नहीं लेना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा कच्छा तीवू द्वीप पर है कि ये स्थित कहां पर है, तो ये पाक स्टेट है। यहां पर कच्छा तीवू द्वीप आप देखेंगे श्रीलंका और भारत के मध्य में समुद्री क्षेत्र में। अगर वो मैप क्लियर नहीं होता है तो ये है इंडिया और ये है श्रीलंका और 285 एकड़ में फैला हुआ है कच्छा तीवू द्वीप जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में विवादित है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़िए। किस राज्य के जापी जो कि एक पारंपरिक शंकुकार टोपी है को जीआई टैग दिया गया? तो जापी जो कि एक शंकुकार पारंपरिक टोपी है फ्रेंड्स, इसके लिए जीआई टैग दिया गया असम राज्य को। मतलब असम का प्रोडक्ट है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। यहां पर आप इमेज देखिए, ठीक है, शंकु के आकार की एक टोपी है, नाम ही इसे स्थानीय लैंग्वेज में जापी के नाम से जाना जाता है। डिटेल देखिए,
असम के 6 समुदाय के 12 अलग अलग प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कितने प्रोडक्ट है? 12। एक एक करके देखिए। जापी की हमने बात कर ली, शंकुकार टोपी है असम की। असम बिहू ढोल जो कि असम का एक ढोल है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। सारथे बारू की का धातु शिल्प जो कि धातु शिल्प है जिससे मंदिर की घंटियां मूर्तियां आदि बनाई जाती। अशरी कंडित टेराकोटा पारंपरिक खिलौना है टेराकोटा का, ठीक है, इसे भी जीआई टैग दिया गया असम राज्य को। एग्रीकल्चर उत्पादों में गोंगर, डुंजिया, केराडापिनी और खारडवी है ना, ये कृषि उत्पाद है असम राज्य के। संगीत वाद्य यंत्र जो कि असम के हैं, खाम, सेरजा, थोरखा, जोथा, गोगोना, सिफंग, ठीक है, ये सभी वाद्य यंत्र है जो कि असम राज्य के अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों से देखने को मिलते हैं। ये सभी को जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। अन्य राज्यों में जो जीआई टैग दिए गए उनमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर इमरती को, ठीक है, बनारस की ठंडई और बनारस शहनाई को जीआई टैग दिया गया। बनारस तबला, बनारस लाल पेड़ा एक स्वीट है, भरमा मिर्च, चिरई गांव का करोंदा, म्यूरल पेंटिंग और मुंज क्राफ्ट को भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। देखिए इतने आपको जीआई टैग याद रहेंगे नहीं, अभी मैं बोल भी दूंगा तो आप याद कर नहीं पाओगे, तो जब आपको पीडीएफ मिले तो एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइड हो गया हूं मैं, या फिर जब आपको पीडीएफ मिले तो इसे एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है एग्जाम में और जीआई टैग तो आता ही है। त्रिपुरा का पचरा रिगनाई जो कि एक पारंपरिक पोशाक है, इसे भी जीआई टैग दिया गया और माता बारी पेड़ा को भी जीआई टैग दिया गया। मेघालय का गारो टेक्सटाइल बुनाई, इसको जीआई टैग दिया गया। मेघालय लिरनाई पॉटरी को जीआई टैग दिया गया और मेघालय की चुबीची जो कि एक नशीला पेय पदार्थ है, इसको भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। सारे याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारा क्वेश्चन था असम के एक प्रोडक्ट से जिसका नाम है जापी, असम की एक शंकुकार टोपी है, ठीक है। आगे आइए, असम के बारे में कैजुअली थोड़ा सा अगर हम डेटा देख लें जो कि हमसे पूछा जा सकता है, तो ये 7 सिस्टर्स स्टेट में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी सीमाएं बाकी 6 जो 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं उनसे टच होती है, जिनमें देखिए अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, इधर नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। मेघालय एकमात्र भारतीय राज्य से सीमा बनाता है और यह है असम, ठीक है, और इधर से असम से बांग्लादेश की भी, सॉरी, पश्चिम बंगाल की भी सीमा टच होती है। 2 इंटरनेशनल सीमाएं भी साझा करता है असम, एक भूटान से और दक्षिण में बांग्लादेश से। क्लियर, याद रखिएगा असम जो कि एक पूर्वोत्तर का राज्य, यहां पर भारत का सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप देखने को मिलता है, माजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर, काफी फेमस है। ओके, चलिए, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की भारत में जो कमर्शियल सेक्टर या इंडस्ट्रीज है उनका एक संगठन है, फिक्की के नाम से जाना जाता है। इसी की एक शाखा है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो कि महिलाओं को इन क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, उन्हें पावरफुल बनाने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था फिक्की की एक शाखा के रूप में। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई है जयश्री दास वर्मा, ठीक है, जयश्री दास वर्मा। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं इनकी। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई। यहां पर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि क्या है, ठीक है। जयश्री दास वर्मा इसकी 41th नेशनल प्रेसिडेंट है, 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 2024-25 के लिए इनकी नियुक्ति की गई है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पद पर। यह हो गया लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, और जो फिक्की है जो कि मूल एक संगठन है उसकी स्थापना की गई थी 1927 में, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है फिक्की का, और अनिश शाह वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, चर्चा में रहा शेंगेन क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंधित है? यहां पर बात हो रही है शेंगेन क्षेत्र की, तो यह संबंधित है यूरोप महाद्वीप से, है क्या? तो देखिए यूरोप में जो यूरोपीय संघ की मेंबर कंट्रीज है उन्होंने क्या किया है कि अपनी सीमा पर जो यूरोपीय संघ की मेंबर कंट्रीज है उनके जो सिटीजन है उनको सीमा पर जांच से न गुजरना पड़े, पासपोर्ट वीजा न लेना पड़े बार बार,
उसके लिए एक क्षेत्र विकसित किया है, या फिर बोले कि एक टर्म है ना, जिसे कहा जाता है शेंगेन क्षेत्र। एक टर्म है, जितने भी देश इस पॉलिसी को अपनाते हैं कि भैया यूरोपीय संघ के जो नागरिक है वो अगर हमारी बाउंड्रीज में आते हैं किसी भी देश के, यूरोपीय संघ के, तो हम उनको चेक नहीं करेंगे, उनसे वीजा पासपोर्ट नहीं पूछेंगे, और हार्ड ट्रायल मतलब किसी भी प्रकार की जांच से उनको नहीं गुजरना होगा, वो आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, और इस तरह से कि कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो इसे कहा जाता है शेंगेन क्षेत्र। ये यूरोप में विकसित किया गया है यूरोपीय संघ के मेंबरों के बीच में। अब ये अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 31 मार्च 2024 को बुल्गारिया और रोमानिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। बुल्गारिया और रोमानिया के जो अब नागरिक है वो भी यूरोप के अन्य देशों में बिना पासपोर्ट के, बिना किसी हर्डल्स के, बिना किसी जांच के आ जा सकते। लेकिन अभी ये जो सहूलियत है इन दोनों देशों को केवल वायु मार्ग से और समुद्री मार्ग से ही दी गई है। जो स्थलीय मार्ग है, स्थलीय जो बाउंड्रीज है, उनसे अभी ये सहूलियत नहीं दी गई। आगे जांच के बाद शायद ये कुछ समय बाद सहूलियत दे दे, लेकिन अभी इनको नहीं दी गई। लेकिन फिर भी बुल्गारिया और रोमानिया शेंगेन क्षेत्र के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं, जो कि यूरोप में विकसित किया गया। समझ में आ गया क्या है? शेंगेन क्षेत्र की शुरुआत 26 मार्च 1995 में की गई थी। ये जो टर्म है 1995 में शुरू हुई, और 29 यूरोपीय देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल है, जो कि आने जाने वाले जो यूरोपीय संघ के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको बिना किसी हर्डल्स के आने जाने देते हैं अपने देशों। ओके, तो यहां पर 2 अप्रैल के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं आपको। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। शुरू करें। निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का मेंस डबल्स का खिताब जीता है? अभी हमने बात की, कौन थे ये? रोहन बोपन्ना इंडिया के और मैथ्यू एब्डेन। सेकेंड, चर्चित गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस। भारत के किस प्रसिद्ध स्थान के सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? तो यह है मथुरा का क्राफ्ट। भारतीय वायुसेना का गगन शक्ति 2024 युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल को। आखिरी बार कब आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था 2018 में। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। ओके, 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो यह है 4 व्यक्ति। आगे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी 2022 में। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे। पीआर श्रीजेश किससे संबंधित है? हॉकी खिलाड़ी है, अभी शुरुआत में बताया। विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी 2015 में। पहली बार मनाया गया था 21 जून को। 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 तक दिए जा चुके हैं? तो 53 व्यक्तियों को, जो 2024 में 5 भारत रत्न है, उनको मिलाकर 53 व्यक्ति ऐसे हो गए हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस और लिए थे जो कि मैंने आपसे मिड में पूछे थे, उसमें संयोगिता का आंसर आया है, इसके अलावा रेखा देवी का भी आंसर आया। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन मिस किया है, इनका ध्यान नहीं था शायद, लेकिन फिर भी काफी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। 2 कमेंट लिए यहाँ पर। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं ऊपर के। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि 30 मार्च को किस राज्य का फाउंडेशन डे मनाया जाता है? तो यह है राजस्थान। जीआई टैग पहली बार किसे दिया गया था? यह भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। सन पूछा था 2004। ठीक है, तो ये 2 और क्वेश्चन मैंने आपसे मिड में पूछे थे। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक बटन दबा दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।